फ्लैट नंबर F6 ये वही फ्लैट है जहां अयान बहला फुसलाकर लड़कियों को लाता था। 14 से 17 साल की जो लड़कियां थी उन्हें इसी फ्लैट पर लाता था और ये फ्लैट अयान के घर से 50 किलोमीटर दूर था। लेकिन अयान इस फ्लैट पर आता कैसे था? अयान तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, तो उसके पास इतने पैसे कहां से आते थे इतना ट्रैवल करने के लिए? अयान के पापा ऑटोमोबाइल्स का काम करते थे, पुरानी गाड़ी खरीद कर उन्हें बेचना। ऐसे में अयान जो था वो नई नई गाड़ियों को लेकर आता था और लड़कियों को लुभाता था कि मेरे पास तो हर दूसरे दिन नई गाड़ियां हैं। वहीं दूसरी बात, ये जो फ्लैट था वो फ्लैट रेंटेड था और इसके जो मालिक है उन्हें कई बार जो लोकल लोग हैं जो इस बिल्डिंग में रहते थे उन्होंने कंप्लेंट की कि आपके यहाँ रात रात को लड़कियां आती हैं और लड़कियों की एज ऐसी लगती है कि माइनर है, आप कोई एक्शन लीजिए। लेकिन फ्लैट ओनर ने कहा मेरा फ्लैट है, मेरा मन जो मैं चाहूँ वो करूँ, जिसको मुझे देना है मैं उसको दूंगा, जिसको जैसा रहना है वैसे रहे, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और हमारे संवाददाता ने उस फ्लैट की पूरी तस्वीर दिखाई कि वो फ्लैट दिखता कैसे, कैसा अंदर से। एक बार वो तस्वीरें देखिए, पूरी रिपोर्ट देखिए। जहाँ पर ये वीडियो बनाया गया है वो फ्लैट का अब पता चल गया है। अयान जहाँ अपनी अय्याशी करता था उसी फ्लैट में हम पहुँच चुके हैं। कटोरा नाका के कमल रेसिडेंसी पर जो फ्लैट है तीसरे माले पर F6 ये फ्लैट है। आप देख सकते हो कि यही फ्लैट में जो है अयान जो है हमेशा लड़कियों को लेकर आता था और जो है यहाँ पर उसने सभी ये वीडियो शूट हुए हैं, ऐसी पुलिस की जानकारी हमें मिल रही है। फिलहाल यहाँ का जो ओनर है वो ओनर को यहाँ के स्थानिक लोगों ने और नीचे के फ्लैट वालों ने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन इसमें कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। बावजूद जो है वो यहाँ पर अलग अलग लड़कियां लेकर आता था और इसी फ्लैट में उन्होंने ये वीडियो शूट किया है। पुलिस तफ्तीश में भी सामने आया है। लेकिन ये फ्लैट जो है ये कटोरा नाका के समीप कमल रेसिडेंसी में आप देख सकते हो कि फिलहाल इसको ताला लगा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मानव नाम के शख्स इसमें ताला लगाकर फरार हुआ है। उसकी खोज में अब पुलिस यहाँ तक पहुँच रही है कि उसको किस तरीके से हम गिरफ्तार कर सके। ऐसे में अयान की जो अय्याशी यहाँ पर चलती थी वो अय्याशी का अड्डा यही था, ये अब पुलिस तफ्तीश में भी निष्पन्न हुआ है। वहीं जो फ्लैट के ओनर है उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने जो रूम ओनर है जिनका ये फ्लैट है उन्हें कई बार मैंने फ़ोन किया और उन्हें बताया कि आपके फ्लैट्स में बहुत सारे लड़के लड़कियां आती हैं, जो लड़कियां आती हैं उनकी उम्र कम है और रात रात को क्यों आ रहे, दारू पार्टी होती थी, पार्टियां होती थी, शराब परोसे जा रहे बच्चों को। ऐसे में मैंने कई बार कंप्लेंट किया, लेकिन जो फ्लैट ओनर है वो सुनने से रहे, वो ना हमारी बात मानते ना सुनते और उल्टा हमको ही धमकाते कि तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसे में जो उस बिल्डिंग में जो रहवासी हैं उन्होंने कंप्लेंट कई बार दी, लेकिन कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में जो फ्लैट के ओनर है, बताया जा रहा है उनका नाम है अंकुश, और वो बिल्डिंग में बहुत अलग अलग जो कमरे बने हुए हैं उन सब लोगों को परेशानी होती थी इन लड़के लड़कियों के आने से। और ऐसा नहीं था कि ये अकेला आता था, अयान के साथ और भी उसके दोस्त आते थे और अलग अलग दिन अलग अलग लड़कियां आती थी। एक बार सुनते जो उस फ्लैट के जो दूसरे रहवासी हैं वो क्या कह रहे हैं, एक बार उन्हें सुनते हैं। हाँ सर, मैंने बहुत बार कंप्लेंट किया, उनको फ़ोन किया कि लड़का लड़की आती है रात में 2-2 बजे 12 बजे दोपहर को, बहुत सारे लड़का लड़के आते जाते ऊपर से, तो मैं डोर से देखता था। उसको घर मालिक को फ़ोन किया, अंकुश खांडेकर बलगांव में रहते हो फ्लैट मालिक, उनको 2-3 बार फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि मेरा फ्लैट है, मैं कुछ भी करूं, ऐसे बोला उन्होंने। तो क्या हमेशा यहाँ लड़की आती थी किस तरह से? हाँ सर, हमेशा आती थी। हाँ। हमेशा आती थी दोपहर को, रात में, क्योंकि मैं नीचे रहता हूँ ना तो डोर से बराबर दिखता कौन आ रहा है जा रहा, तो इसलिए मैंने उसको 2-4 बार फ़ोन लगाया तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए लगता है कि इसमें घर मालिक भी इन्वॉल्व है, इसमें उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तुमने सोशल मीडिया पर अयान के फ़ोटो देखे होंगे, तो वही लड़का आता था? सर वो उनको मुँह के बांधने की वजह से पहचान नहीं सकते थे, यही है करके। आते थे लड़के, मालूम है लड़की आती थी, बुरखे वाली भी लड़की आती थी, हिंदू भी लड़की आती थी, बहुत सारे आते थे, आना जाना चालू था उनका। 2-4 बार फ़ोन करने का उसने कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं किया कि बाबा मेरे को कुछ, मेरा फ्लैट है मैं कुछ भी करूं, ऐसे बोल रहा था। इसलिए उस पर FIR दाखिल होना चाहिए घर मालिक पे। आइंदा ऐसी कोई भी फ्लैट में कोई किराए से दे तो ऐसा ना किया जाए।
ये पूरा मामला एप्स्टीन फाइल से कम नहीं है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस आना, 180 प्लस बताया जा रहा है लड़कियों की जो वीडियोस हैं, वो वीडियो क्लिप्स मिली हैं लड़कों के मोबाइल से। और ये लड़कों ने ऐसा नहीं था अपने पास सेव करके रखा था, ये अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में उसे भेज रहे थे। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इन वीडियोस को किसी वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा था, किसी पॉर्न साइट्स पर अपलोड किया जा रहा था, उससे पैसे कमाए जा रहे थे। क्योंकि इसमें 4 लड़कों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो पहला मुख्य आरोपी है 19 साल का तनवीर अहमद अयान, जिसे उसका जो लोकल लोग उसे अयान नाम से बुलाते हैं। जो दूसरा आरोपी है उसका नाम है उजैर खान इकबाल, ये उसका दोस्त है जिसने इस वीडियो को बताया जा रहा है वायरल किया। तीसरा दोस्त है मोहम्मद साबिर, 22 साल उसकी उम्र है। तबरेज खान, तस्लीम खान, 24 साल इसकी उम्र है। अब बताया जा रहा है ये चारों अच्छे दोस्त थे, इनकी आपस में बहस होती थी और आपस में इनकी शर्त लगती थी कि कौन कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाएगा, और बकायदा उसकी वीडियो, मतलब एज अ सबूत उस वीडियो को ये रिकॉर्ड करते थे। और रिकॉर्ड करके ये एक तरह से अपने पास बैंक बना लिया था वीडियोस का। ये चाह रहे थे कि ऐसी वीडियोस को इकट्ठा करके ये किसी वेबसाइट पर अपलोड करें। अब वैसे जो लोकल लोग हैं वो कैमरे पर तो नहीं आना चाहते, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनका मकसद शायद यही था कि ये उन वीडियोस को कलेक्ट करके किसी वेबसाइट पर डालें और वहां से पैसे अर्निंग करें। अब ऐसे में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे अगर सामने नहीं आते और पुलिस में कंप्लेंट नहीं दर्ज कराते तो अब तक ये मामला नहीं खुलता। और ये मामला खुला कैसे, देखिए 1 महीने से कुछ लड़कियों की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, तो उसमें एक लड़का जो था वो सेम था, वो था उजैर। अब ये मामला सामने कैसे आया, पिछले 1 महीने से कई लड़कियों की वीडियो वायरल हो रही थी और उनके साथ एक लड़का नजर आ रहा था, और वो लड़का हर वीडियो में सेम था। मतलब लड़कियां बदल रही थी लेकिन लड़का नहीं बदल रहा था। उस लड़के का नाम था अयान। अब अयान को लोकल लोग पहचानते तो बोले यार ये तो अयान है, अयान की वीडियो वायरल हो रही है। धीरे धीरे लोकल ग्रुप्स में और आसपास के एरियो में जो वीडियो है वायरल हो गई। अब अयान यहाँ से फरार हो गया था, अयान अपने घर पे नहीं रह रहा था, कहीं दूर किसी अपने दोस्त के यहाँ रुकता था। अब ऐसे में अयान की जितनी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हो रही थी, अब ये वीडियो जो वहाँ के सांसद हैं अनिल बोंडे, उनके पास पहुंची तो पेरेंट्स के पास भी, जिन लड़कियों की वीडियो वायरल हुई। लेकिन हर कोई डर रहा था अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस में अगर कंप्लेंट दर्ज कराएंगे तो उनकी ही बदनामी होगी, और इससे बचना चाहते थे कि पुलिस स्टेशन आए जाएंगे, लोग देखेंगे और उनकी लड़कियों की बदनामी होगी। तो इसलिए कोई पेरेंट्स सामने नहीं आया और सब बच्ची माइनर थी। अब इसके बाद जब सांसद को ये सब वीडियो दिखी तो वो वीडियो देखकर हैरान रह गए कि बोले यार ये तो सब बच्चियां नाबालिग हैं और इनके पेरेंट्स अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे। तो इन्होंने लोकल लोगों को पूछा तो पता चला कि कोई अपना जो पहचान है वो उजागर नहीं करना चाहता, इस डर से कोई सामने नहीं आ रहा है। तो इन्होंने बोला मैं शिकायत करता हूँ क्योंकि लड़की माइनर है और पुलिस को कंप्लेंट लेनी पड़ेगी। ये पुलिस स्टेशन खुद गए, इन्होंने बाकायदा कंप्लेंट दी। कंप्लेंट देने के बाद इन्होंने पुलिस को कहा कि इस पर आप टीम बनाइए और एक सीरियस इंक्वायरी की ज़रूरत है। क्या पता ये किसी तरह का ट्रैप हो, ये प्लान तरीके से किया जा रहा हो किसी के कहने पर, तो इसकी जांच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में उन्होंने विमेन कमीशन और बाकी जगह भी कंप्लेंट दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। पुलिस ने सबसे पहले अयान को गिरफ्तार किया, अयान के बाद उजैर को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने वीडियो वायरल की थी, टेलीग्राम पर इन्होंने ग्रुप बनाया था, स्नैपचैट पर ये स्नैप बनाकर रखता था और स्नैप में उन वीडियोस को सेव कर रखता था। बाकायदा एक वीडियो में सुनाई भी दे रहा है, ये बोल रहा है कि मैं स्नैप बना रहा हूं, और स्नैप बनाता है। इसके बाद इन वीडियोस को ये स्टोर करते थे और आपस में एक दूसरे को भेजते भी थे। और ऐसे में अयान ने जो वीडियोस थे अपने दोस्त उजैर को भी भेजी थे और उजैर ने ये वीडियोस को पहली बार वायरल किया था। अब जिसके बाद पहली बार ये मामला खुलकर सामने आया, जिसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी इनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी सामने नहीं आना चाह रहा। और पुलिस ने कहा है कि आपकी जानकारी जो है गुप्त रखी जाएगी, आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। आप बताइए, सिर्फ हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, हमें बताइए, इंफॉर्मेशन दीजिए, हम आएंगे आपके घर और आपसे पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। क्योंकि एक तरह से ये बच्चियों का शोषण है। और सोचिए 1-2 नहीं, 150 से ज़्यादा बच्चियों का नाम सामने आ रहा है कि 150 से ज़्यादा बच्चियां हैं और उन बच्ची को ये लड़के शिकार बना रहे थे। अपने आप में कितनी हैरानी वाली बात है, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने को भेज रहे हैं सरकार के भरोसे, स्कूल टीचर के भरोसे, वैसी जगह पर अगर ये जा रहे हैं और उस टाइम पर अगर बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए करता क्या था, इसके पापा के पास ऑटोमोबाइल का बिजनेस था। अब ये ऑटोमोबाइल का बिजनेस था कि पुरानी गाड़ी खरीदते थे, उसको बेचते थे और उनके डीलर थे। तो ऐसे में इसके पास टेस्टिंग के लिए गाड़ियाँ आती थी, ये नई नई गाड़ियाँ कॉलेज के बाहर लेके जाता है। देखिए महाराष्ट्र बोर्ड में कैसा है, 10th के बाद 11-12 से ही कॉलेज शुरू हो जाता है। बच्चे जो हैं वहाँ ड्रेस कोड नहीं होता, तो बच्चे अपने नॉर्मल कपड़े पहन के कॉलेज वाला जो अटायर होता है नॉर्मली जैसे जाते हैं वैसे ही जाते हैं।
आपने यूपी और नॉर्थ में देखा होगा कि 11-12 तक हाई स्कूल होते, लेकिन वहाँ कॉलेजेस शुरू हो जाते। तो ऐसे में ये जाता था, स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था अपनी गाड़ी लेकर, और ये सबसे बेसिक टैक्टिक यूज़ करते थे कि गाड़ी दिखाकर जो बच्चियाँ हैं उन्हें रिझाना, उन्हें उनके सामने शो शाइनिंग मारना, और कुछ लड़कियों को दोस्त बनाना। दोस्त बनाकर एक लड़की को अगर दोस्त बनाया तो उस दूसरी लड़की को बोलता था कि तुम्हारी दोस्त को भी बुला कर लाओ, उनसे फ्रेंडशिप करो। और फ्रेंडशिप के नाम पर ये धीरे धीरे जो लड़कियां थी उन लड़कियों के ग्रुप में घुस गए, एक के बाद एक दूसरी लड़कियों को ये टारगेट करने लगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर उनसे बात करने लगे। शुरुआत में लड़कियों को किसी को पता नहीं था कि ये लड़के जो हैं जो ये दिखा रहे वैसे हैं नहीं, और कई लड़कियां इनके जाल में फंस गई। लेकिन धीरे धीरे कुछ लड़कियों को समझ में आ गया और वो इनसे पीछा छुड़ाने लगी। अब एक ऐसी भी बात सामने आ रही कि ये कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल भी कर रहे थे, और इनका प्लान था कि जो करोड़पति घर की लड़कियां हैं उन्हें ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे उगाई करनी है। अब ये जो लोकल्स है वो कह रहे हैं, और पुलिस की रिपोर्ट में अब क्या सामने आता है वो भी देखना होगा। और कल हमारे संवाददाता धनंजय साबले ने बात की थी एसपी से, और एसपी सिटी ने इस बारे में क्या कुछ बताया, एक बार उन्हें सुनते हैं। टोटल 4 आरोपियों को जो है हमने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा 2 और आरोपी को जो है अरेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू है। इसके अलावा और 4 आरोपी को जो है अभी हम इंटरोगेट कर रहे हैं, एंड जैसे जैसे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आ रहा है वैसे हम इतर आरोपी को जो है कस्टडी में लेके आगे का जो प्रोसीजर है वो कर रहे हैं। आरोपियों का संख्या जो है बढ़ सकता है। इसके अलावा अभी तक जो है पूरे 5 मोबाइल डिवाइसेस जो है हमने जब्त किया। एसपी सिटी ने देखा, आपने बताया कि कैसे इतने सारे वीडियोस जो हैं उनके बारे में इन्हें संज्ञान है। इन्होंने एसआईटी गठित कर दी गई है, और एसआईटी में बताया जा रहे हैं कि 20 से ज़्यादा मेंबर हैं, और 46 सदस्य कमेटी जो है बनाई गई है, जांच कमेटी, और ये जो है ये पूरे विषय को ये जांच कर रहे हैं। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद जिन सांसद ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था उनका भी एक बार बयान सुनते हैं। उनके पास ये कंप्लेंट कैसे उन्हें पता चला, और कैसे वो पुलिस स्टेशन तक इस पूरे मामले को उजागर करने पहुंचे, खुद एक बार सुनते उन्हें। अमरावती के परतवाड़ा में एक गंभीर प्रकरण हुआ है कि अयान और जोयान नाम के लड़के ने 150 से ज़्यादा वीडियो, 350 वीडियो और अश्लील फोटोग्राफ यह वायरल किए। उर्दू के व्हाट्सएप ग्रुप है, स्नैपचैट से, और 3 दिन से ये सभी के अकाउंट पे आ रहे हैं। अब ये लड़कियां नाबालिग भी है और हिंदू समाज से भी है और कुछ मुस्लिम समाज से भी है, लेकिन लड़कियां हैं। अब ये लड़कियों का जीना दुष्कर होता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ भेजा जाता है, उनके घर वालों को धमकियां दी जाती है। पुलिस इसलिए शांत बैठी है कि कोई तकरारदार आया नहीं, तो इसलिए उनको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने अशोक खरात प्रकरण में कोई महिला की तकरार आने के पहले ही उसको अरेस्ट किया, एसआईटी लगाई, और उसको अरेस्ट करने के बाद में बाकी की महिला लड़कियां सामने आ गई। अब वैसे ही यहाँ का जो रैकेट है ये बड़ा संगठित गुनहगारी का है। उसमें पॉक्सो का उल्लंघन हुआ है, उसमें साइबर क्राइम का उल्लंघन हुआ है। तो ये सब गुनाहों के अंदर उसको, वो दोनों भी लड़कों को डाले, उसके कितने टेंटेकल्स बड़े हुए हैं तो वो भी ढूंढे। आसपास के लोगों में भारी गुस्सा है। आज अमरावती बंद का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर देखने को मिली, बुलडोजर एक्शन। जो आरोपी हैं उनके घर के बाहर नोटिस लगा दिया गया कि आपकी जो ये 2 मंजिला मकान है ये अवैध है, आप हमें अपने रिकॉर्ड्स दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपके पास नक्शा पास है, आपके पास क्या ये लीगली स्ट्रक्चर पास है, अगर नहीं है तो हम इस पर एक्शन लेंगे, खुद तुड़वा लो नहीं तो हम तोड़ देंगे। और बाकायदा बुलडोजर पहुंचा तो और उनके सीढ़ियों को तोड़ा भी, जो इनलीगल स्ट्रक्चर था उन्हें तोड़फोड़ भी की गई। और जिसके बाद लोगों ने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले जो हैं वो समाज का एक चेहरा दिखाते हैं कि कैसे लोग अभी भी समाज में हैं। और वो लोग ऐसे नहीं है कि ये कोई 40 साल का बूढ़ा आदमी है, जैसे कराड़ था वैसा बूढ़ा आदमी है, लेकिन ये 19 साल का लड़का है। 19 साल के लड़के की अगर इस उम्र में ये मेंटालिटी है तो सोचिए वो आगे कितना घातक है समाज के लिए। और लेकिन यहाँ सरकार की एक दोहरी नीति भी नज़र आती है कि अयान के घर पर बुलडोज़र भेज दिया, कराड़ के घर पर कोई बुलडोज़र नहीं भेजा। अब कराड़ के केस में भी उसकी भी कई सारी वीडियोस वायरल हुई, लेकिन उनके यहाँ कोई बुलडोज़र पहुँचा नहीं, ना उसके कोई किसी भी जगह पर जाके कोई तोड़फोड़ हुई, कुछ हुआ, क्या पता सब लीगल कुछ ही बना के रखा होगा गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन
बुलडोजर एक्शन हर जगह देखने नहीं मिलता, बुलडोजर एक्शन वहीं देखने मिलता है जहां नैरेटिव जो है या पहुंच जो है वो शख्स की कम है, और कराड़ की पहुंच बहुत ज़्यादा थी, शायद वहां तक बुलडोजर एक्शन नहीं पहुंच पाया, लेकिन अयान के घर तक पहुंच गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो भी है न्याय प्रक्रिया हर किसी को नोटिस देना, इसलिए सरकार की तरफ से और लोकल अथॉरिटी की तरफ से जो है नोटिस लगा दिया है उनके घर के बाहर, और आने वाले समय में देखना होगा इसमें क्या कुछ एक्शन होता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ये कोई संगठित अपराध तो नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम तो नहीं है जो ये लोग मिलकर कर रहे थे, जानबूझ कर रहे थे। इनका मकसद क्या था? क्या पैसे कमाना मकसद था, ब्लैकमेलिंग मकसद थी, या कुछ और? पूरी डिटेल अब हम आने वाले टाइम में वेट करेंगे, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी मैं आप तक लेकर आऊंगा। क्राइम तक की नजर इस खबर पर बनी है, और जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।